चलो ये हमारे पास सेरेब्रम का मॉडल है जिसमें हमारे पास राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब इसमें सबसे पहले तो ये जो बीच में देखें बड़ा सबसे पहले सुपीरियर पार्ट पे, दिस इज़ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर। इसको अब हम अगर खोलते हैं सेरेब्रम को तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे पता लगेगी। ये देखें तो इसमें जो ये छोटा सा लोब होगा ये ऑक्सीपिटल होता है, ये फ्रंटल लोब होता है। अब हमें पता है कि फ्रंटल लोब सामने होगा, ऑक्सीपिटल लोब पीछे होगा। जब हम इसको यूँ करके रखेंगे कि फ्रंटल सामने ऑक्सीपिटल पीछे और ये जो कॉर्पस कैलोजम वाली साइड है ये मिडियली होनी चाहिए, तो हमें पता लगेगा कि ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब इसमें हमने मेन चीज़ को क्या फोकस करना है, हमने आज देखने हैं इसमें मेन सल्काई एंड कायरा। अब हम सुपीरियर पार्ट से इसको देखेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो इसमें बड़ा सल्कस है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस डिवाइड कर देगा इस सेरेब्रम को फ्रंटल लोब में और पैराइटल लोब में। अब हम देखें सबसे पहले कि सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल पैरेलल जो सल्कस चलेगा उसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस। अब इस प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के बीच में आ जाएगा प्री सेंट्रल गायरस। अब इस सेंट्रल सल्कस के पैरेलल फ्रंटल लोब में हमारे पास दो सल्काएँ और निकलेंगे, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ये बना देगा तीन गायराएँ, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। अब हम आते हैं पैराइटल लोब पे। पैराइटल लोब में भी सिमिलरली सेंट्रल सल्कस की बिल्कुल पैरेलल एक सल्कस चलेगा, इसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल सल्कस। इस सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच में पोस्ट सेंट्रल गायरस आ जाएगा। इस पोस्ट सेंट्रल सल्कस से फिर यहाँ पे एक सल्कस निकलेगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे इंट्रा पैराइटल सल्कस, जो बना देगा सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। अब ये हो गया। अब हम आते हैं लैटरल साइड पे। अब लैटरल साइड पे देखते हैं तो ये हमारे पास पूरा होता है लैटरल फिशर। ये डिवाइड करता है फ्रंटल और पैराइटल लोब को फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। अब इसमें जो लैटरल सल्कस था हमारे पास पैराइटल लोब को उसने पैराइटल और फ्रंटल को सेपरेट किया टेम्पोरल से। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ये इसका एंटीरियर रैमस, ये इसका एंटीरियर असेंडिंग रैमस, ये वाला एंटीरियर असेंडिंग रैमस, ये एंटीरियर रैमस और ये इसका पीछे सारा पोस्टीरियर रैमस होता है। अब इस लैटरल सल्कस के नीचे हमारे पास क्या होगा, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में हमने पता है कि एक सल्कस ये होगा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, मिडिल टेम्पोरल सल्कस। ये मिडिल टेम्पोरल, ये सुपीरियर टेम्पोरल बन जाएगा सुपीरियर फ्रंटल टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। अब ये फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल हो गए। अब हम आते हैं इधर मिडियल साइड पे। मिडिल साइड पे सबसे पहले ना एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। इसका काम क्या होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल गायरस था ना यहाँ पे, जिन पे हमारे पास सेंसरी और मोटर हमनकुलस थे, हमने उसमें पढ़ा था कि फुट टोज जेनिटेलिया इनका हमनकुलस इधर मीडियल साइड पे पैरासेंट्रल लोब्यूल पे होता है। तो वो ये होता है कि जो प्री सेंट्रल सल्कस है वो यहाँ पे मीडियल साइड पे जाएगा और वो यहाँ से पोस्ट सेंट्रल सल्कस बन जाता है। तो ये जो इंडेंटेशन बनती है इसको पैरासेंट्रल लोब्यूल कहते हैं। अब मीडियल साइड पे और एक चीज़ बड़ी क्या है, ये बहुत बड़ा वाइट कमिश्चर होता है जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में ज्वाइन करेगा, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। बिल्कुल इसके ऊपर एक सल्कस आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कैलोसल सल्कस। इसके ऊपर आ जाएगा ये सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस के ऊपर जो सल्कस होगा उसको हम बोलेंगे सिंगुलेट सल्कस। अब हमने यहाँ पे ना दो चीज़ें देखनी है कि जो पैराइटल लोब था, पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट किया था पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस ने। तो ये पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस यहाँ थोड़ा सा मीडियली जा रहा है। तो इस पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और इस सिंगुलेट सल्कस, इसके बीच में जो एरिया ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रीक्यूनियस। और पीछे फिर यहाँ से हमने पढ़ा था कि कॉर्पस कैलोजम के पोस्टीरियर एंड से कैल्करीन सल्कस स्टार्ट होगा, यहाँ से वो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस को मीट करता है और फिर पीछे चला जाता है। तो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और सिंगुलेट के बीच में प्रीक्यूनियस था और पैराइटो ऑक्सीपिटल और कैल्करीन सल्कस के बीच में ये पार्ट होगा क्यूनियस। अब इसमें नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्फीरियर साइड पे। इसमें देखते हैं सबसे पहले ये जो बड़ा सल्कस है ना, इसको हम बोलते हैं कोलैटरल सल्कस। ये वाला हो जाएगा कोलैटरल सल्कस। और ये जो नीचे वाला है ये होगा ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि ये नीचे यहाँ पे ऑक्सीपिटल पोल है फिर टेम्पोरल है, तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस है। ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस और कोलैटरल सल्कस। अब कोलैटरल सल्कस के ऊपर क्या होगा, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। और ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस जो होता है ये टर्मिनेट करता है इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं अनकस। अब इस कोलैटरल सल्कस के नीचे होगा। अब अगर इसको ना हम
इसको अगर हम यूँ देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा मीडियल है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेटरल है। तो इस कोलैटरल सल्कस के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं मीडियल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस, और इस सल्कस के नीचे ये जो ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सल्कस है इसके जो नीचे पार्ट है इसको हम बोलेंगे लेटरल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस। तो ये हमारे पास इन्फीरियर साइड हो गई और बाकी भी हमने इसमें कर लिया। तो दैट वाज ऑल फॉर द मेन सल्काई एंड गायरा।